Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior, Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने भजन संहिता चैप्टर 12 साम चैप्टर 12 में से लिया है। आइए हम परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ने से पहले अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में सौंपे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर योर अनकंडीशनल लव, mercy and blessing on everyone, on especially on every chosen one as well. Father Lord, we are so thankful to you that you are make us able to meditate on the word of God, and every day we open the most holy Bible. Father Lord, we get the messages through the presence of Holy Spirit, whatever word of God we read, and make us able to walk on the path you want us to walk and stay protected and blessed in the name of Jesus Christ with the presence of Holy Spirit. Amen and amen. परमेश्वर का पवित्र कलाम भजन संहिता चैप्टर 12 वर्स 1 till लास्ट। यहाँ लिखा है, प्रभु रक्षा कर, एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्य में सत्य का लोप हो गया है। लोग एक दूसरे से झूठ बोलते और कपटपूर्ण हृदय से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। प्रभु चाटुकारों और डींग मारने वालों का सर्वनाश करे, जो कहते हैं हम अपनी वाणी के बल पर विजयी होंगे, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। हमारा प्रभु कौन है? प्रभु कहता है, मैं अब उठूंगा, क्योंकि असहाय सताए जाते हैं और दरिद्र आह भरते हैं। जो तिरस्कृत हैं, मैं उनका उद्धार करूंगा। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह चांदी के सदृश है जो 7 बार घिड़िया में गलाई गई है। प्रभु तू ही हमें सुरक्षित रखेगा और इस पीढ़ी से हमारी रक्षा करता रहेगा। दुष्ट जन चारों ओर मंडराते हैं और मनुष्य में नीचता का बोलबाला है। I'll read in English. Help us, Lord. There is not a good man left. Honest man can no longer be found. All of them lies to one another. They deceive each other with flattery. Since those flattering tongues, O Lord, silence those flattering tongues, O Lord, close those boastful mouth that says, with our word we get what we want, we will say what we wish to, and no one can stop us. But now I will come, says the Lord, because the needy are oppressed and the persecuted groan in pain. I will give them the security they long for. The promise for the Lord can be trusted. They are as genuine as silver refined 7 times in the furnace. Wicked men are everywhere, and every one prays what is evil. Keep us always safe, O Lord, and preserve us from such people. This is the word of God. Praise be to God. Amen. आज के पवित्र कलाम में परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ये बताया और ये दर्शाया है कि आज ऐसा दौर है जो कपटी और छल करने वाले लोग आपको ज़्यादा मिलते हैं।
ईमानदार कोई है ही नहीं। और अगर कोई ईमानदारी से कोई रिलेशन, कोई काम या भाई बहनों में प्यार करने की कोशिश करता है तो उसका बहुत ही ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। यहाँ पे लिखा, प्रभु रक्षा कर एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्य में सत्य का लोप हो गया। दैट मीन्स कि मनुष्य में सत्य रहा ही नहीं। देयर इज नो ट्रुथ लेफ्ट इन एनीवन। Very few and very rare people are left who lives their life on truth. बहुत ही कम लोग रह गए हैं जो अपने जीवन सत्य के हिसाब से बिताते हैं। भले ही उनके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर की दी हुई शांति है, और परमेश्वर की दी हुई शांति से ज़्यादा बहुमूल्य इस संसारिक जीवन में और कुछ नहीं है। जब हम दुआ प्रार्थना करते हैं या किसी बड़े पास्टर पे जाते हैं या कहीं भी प्रार्थनाएं सभा होती हैं, तो एंड में कहा जाता है पीस बी विद यू। हर कोई शांति की खोज में है, और वह शांति केवल और केवल आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में यहोवा परमेश्वर से ही मिलेगी। None other can give you peace। आगे लिखा है, लोग एक दूसरे से झूठ बोलते और कपटपूर्ण हृदय से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। कपटपूर्ण हृदय से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। यहां लिखा है, साइलेंस दोज फ्लैटरिंग टंग्स ओ लॉर्ड, क्लोज दोज boastful mouth that says with our word we will get what we want, we will say what we wish and no one can stop us। थर्ड एंड फोर्थ आयत हमने पढ़ी इंग्लिश में और थर्ड हिंदी में पढ़ी थी। आगे लिखा था, आई विल स्पीक इन अगेन, लोग एक दूसरे से झूठ बोलते और कपटपूर्ण हृदय से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। प्रभु चाटुकोर और डींग मारने वालों को का सर्वनाश करे जो कहते हैं, हम अपनी वाणी के बल पर विजयी होंगे, हम जो चाहें वही करेंगे। हमारा प्रभु कौन है? उनका प्रभु परमेश्वर है ही नहीं। किसी भी रिलीजन में वो विश्वास नहीं रखते। उनके अंदर कोई डर, कोई शर्म, कोई लिहाज है ही नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें करना, झूठ बोलना, स्पेशली अगर आपने किसी को देखना है तो आप जो लोग मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, आपको 99.9% लोग झूठ बोल के प्रोडक्ट्स देंगे। कोई भी जन आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहाँ पे नहीं प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी जॉब बचानी है, उसको सिर्फ और सिर्फ सेल्स टारगेट अचीव करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने इंसेंटिव से मतलब है। और जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस सेल पर्सन्स को पूछते हैं तो वो कहते हैं आपने टर्म एंड कंडीशन का फॉर्म क्यों नहीं पढ़ा। और आज की डेट में मोर देन 90% लोग ऐसे हैं जो बिना टर्म एंड कंडीशन का फॉर्म पढ़े
एक्सेप्ट एंड आई एग्रीड पे साइन कर देते हैं। यहां पे लिखा है कि चाटू कोर मीन्स जो बहुत ज़्यादा दिमाग चाट जाते हैं लोगों का अपनी चीज़ बेचने के लिए, बार बार आपको अप्रोच करते हैं और आपकी प्रेज करते हैं, तब तक करेंगे जब तक आपसे उनका मतलब ना निकल जाए, और जब मतलब निकल जाता है तब वो आपका फ़ोन भी उठाना बंद कर देते हैं। और जब उन्हें दोबारा से कुछ लगता है दैट दे कैन गेट दिस और दैट थिंग फ्रॉम यू, देन अगेन दे स्टार्ट अप्रोचिंग यू एंड स्टार्ट ट्राइंग टू टेक आउट देयर प्रॉफिट एंड बेनिफिट from your side, whatever they had planned for. आगे लिखा है, हम अपनी वाणी के बल पर विजयी होंगे, जो चाहे वही करेंगे, हमारा प्रभु कौन है। ये मार्केटिंग वाले कहते हैं कि फलाना फलाना पर्सन है, वो बहुत बड़ा सेलू है और उसके अंदर इतना एटीट्यूड, अहंकार होता है। वो कहता है कि मैंने मीन्स जब आप में मैं आ जाती है तब आपके अंदर घमंड, एटीट्यूड, एरोगेंसी में बदल जाता है। आगे लिखा है, प्रभु कहता है मैं अब उठूंगा, क्योंकि असहाय सताए जाते हैं और दरिद्र आह भरते हैं। असहाय मीन्स जब किसी भी ट्रैप में कोई जन फंस जाता है, चिकनी चुपड़ी बातों में आके किसी भी ट्रैक में, तब वो परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये समस्या से हमें बाहर निकाल। तब परमेश्वर का जवाब यही होता है, अब मैं उठूंगा। प्रभु कहता है मैं अब उठूंगा, क्योंकि असहाय सताए जाते हैं और दरिद्र आह भरते हैं। यहाँ लिखा है, बट नाउ आई विल कम एंड सेज द लॉर्ड, आई विल कम because the needy are oppressed and the persecuted groan in pain. I will give them the security they long for. परमेश्वर हमें और हर उस जन को जो परमेश्वर के अजीज और करीब हैं, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस और मौजूदगी दे रहे हैं और देते हैं और देते आएंगे, जब जब आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर ने अपने कलाम में ये भी कहा है, I had given you the authority to decide whether you want or not. यहाँ एक पहलू ये है कि लोग चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, दूसरा पहलू ये है कि क्या आप में इतनी समझ है कि आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना फंसें। अगर समझ और क्षमता नहीं है, आज ही परमेश्वर के सामने घुटने टेको, अंगीकार करो और परमेश्वर से समझ और बुद्धि का पवित्र आत्मा मांगो, ताकि कोई आपको इस तरह के ट्रैप्स में फंसा ना सके। दुष्ट जन चारों ओर मंडराते हैं और मनुष्य में नीचता का बोलबाला है। Wicked men are everywhere and everyone prays what is evil. Keep us safe, O Lord, and preserve us from such people. यहाँ लिखा है, दुष्ट जन चारों ओर मंडराते हैं। कलाम में भी लिखा है कि वे भेड़िए की तरह तुम्हें फाड़ने आएंगे, खाने आएंगे। लेकिन तुम्हें परमेश्वर के वचन में मजबूत रहना है,
ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको उस समय प्रोटेक्ट करे और आप परमेश्वर की जय जयकार करें। ये आज का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद करते मेरे यहोवा परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, लव ऑफ मदर मैरी, फादर लॉर्ड, आपने हमें आज का पवित्र कलाम दिया और हमें ये बताया कि लोग आसपास मंडरा रहे हैं। वी नीड टू बी स्मार्ट इनफ कि हम उनकी बातों में ना फंसें। फादर लॉर्ड, मेक अस एबल टू मेडिटेट on the word of God more and more, so that we'll be able to stay blessed with the presence of Holy Spirit, of protection and warrior angel, wisdom and knowledge, with a very good health and a long lasting life. We give you thanks and praise always and forevermore. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our every day's bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy, in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all, and also with me and my wife and our kids and our family members, in the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. We ask this prayer. Amen and amen. Myself, Robin Richard, Shalom and goodbye. Praise be to God.